दोस्तों, हम हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जो भीड़ से दूर हों और जिनकी अपनी एक अलग कहानी हो। आज मेरी मंजिल है लातूर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव खरौसा। ये जगह सिर्फ नेचर नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुराने इतिहास को अपने अंदर समाते हुए है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, छठा सेंचुरी की ये प्राचीन गुफाएं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इन पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां आज भी उस दौर की क्राफ्टमैनशिप की गवाही देती हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज़ है जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पत्थरों के बीच ये प्रतिमा, आदमी की प्रतिमा दिख रही है। ये 6वीं शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी में ये बनाया गया। तो सोचो, इतना साल पुराना ये केव है। यहाँ जिस तरह से ये 6वीं शताब्दी का है, इतना पुराना, मुझे नहीं लगता कि ये भी 6वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी में ये लगाया गया है, क्योंकि इसकी जो सीमेंट रचना है ये अभी की है। क्योंकि आप फ़र्क देख सकते हो, इसका जो ढांचा है, इसके ढांचे में और इसके बनावट, मतलब इसके ढांचे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हो सकता है इसका कुछ अलग इतिहास हो। ये है फर्स्ट वाला, सेकंड पार्ट। आप अगर गौर कर रहे हो मेरे वीडियो को, तो आप देख सकते हो जो जो ढांचे हैं उनका जो सर है वो कुतर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। बट यहाँ पे भी कोई नहीं आता है ज़्यादा, ना यहाँ ज़्यादा टूरिज़्म है। और यहाँ पीछे भी है कुछ, ओ गॉड, चमगादड़। शायद ही गोल घूम के जाने वाला है। ओके, ये गोल घूम के आ सकते हो आप। बढ़ते हैं, बहुत डरावनी जगह है यार ये, मतलब पीछे का एरिया। और ये तो एंड हो गया, चलो हम अब उस तरफ जाएंगे। Okay, this is interesting part. इसको कुंकू लगाया गया है, बट ये भी 6वीं और 8वीं शताब्दी के अंदर ही बना हुआ। अभी हमने देखा देवी की मूर्ति थी, शिवलिंग, पिंड था, गणपति। 6वीं और 7वीं शताब्दी का ये। अब हम मेन मंदिर जा रहे हैं, जो कि खजुराहो के इन गुफाओं में नरसिंह म्हणजे विष्णूच्या अवताराचे, ती वराह अवतार आहे, ही नरसिंह आहे, ही परशुराम आहे। यहाँ पे सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मुझे दिख रहा है, जैसे नरसिम्हा स्वामी है, लक्ष्मी माता है और बहुत सारे भगवान। तो इसका इतिहास तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट और अंदर का जो इन्होंने बनाया है, रिक्रिएट कर ना, ये देखें, ये कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाथ
और ये ऊपर वाली प्रतिमा है। जिस तरह से हमने अब तक देखा खजुराहो लेनी में कि ये 6वीं से 8वीं शताब्दी के अंदर बना गया है, पर यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे अलग लग रही हैं। बट आप सोच सकते हो ये जो पत्थर है, ये लाल पत्थर जैसा लग रहा है मुझे, इसकी मजबूती कितने सालों से ये जो पत्थर है, कितने मौसम इसने देखे हैं। 6वीं शताब्दी से अब चल रही है 21वीं शताब्दी, और 21वीं शताब्दी में अभी भी ये मजबूत है। और आप देख सकते हो कुछ मूर्ति, बहुत सारी मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा शिवलिंग है, हनुमान जी है, और नरसिम्हा स्वामी का भी हमने देखा, पर पता नहीं इसका एक्चुअल इतिहास क्या है। क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है और जो अब तक मैं बुद्धिज़्म को समझते आई हूँ, तो बुद्ध की जो चीज़ें हैं, मतलब जो बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध के जो डिस्ट्रॉय करने का इनका जो तरीका है, जो नाक काट देते हैं, आँख काट देते हैं, मतलब कान काट देते हैं, तो हम उनकी जो प्रतिमा को मैं अब तक जो समझती आई हूँ, उनके कान जो है वो लंबे हैं, नाक ऐसे तेज है और आँख एकदम बढ़िया सी है। तो देख सकते हो चीज़ें समझ में आ जाती है। अभी ये जो 12 हाथ वाले एक स्टेचू हमने देखा, और ये पीछे जो एक प्रतिमा है ये हमने देखी, मतलब ये 6वीं से 8वीं शताब्दी का ये जो खजुराहो लेनी है, ये चीख चीख के पुकार के बोल रही है। कितने सारे मौसम इसने झेले हैं और अभी तक ये टिकी भी है तो है। बट यहाँ अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई चार्जेस नहीं है और आप यहाँ बिंदास आ सकते हो। सिर्फ रूट का यहाँ दिक्कत है, तो मैं आपको रूट मैप बता दूँ कि आप जब खरोड़ा आओगे तो खरोड़ा आने के बाद खरोसा आओगे तो खरोसा आने के बाद यहाँ पे एक मंदिर है, तो मंदिर के पहले एक रास्ता आता है जो छोटा सा है, पर वहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग तो आप चल के आ सकते हो, पर मैप के अलावा भी आप कार से इजीली आ सकते हो। हम कार से यहाँ पे आए हैं और यहाँ आने का बहुत अच्छा रास्ता है। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको इस तरह की गुफाएं, इस तरह की पुरानी जो चीज़ें हैं वो अगर आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो आपको ये जो प्लेस है वो आपके बकेट लिस्ट में आपको ऐड करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। तो आपको इस केव के बारे में क्या लगता है? मैंने तो अभी इतनी ज़्यादा इतिहास नहीं बताया है इसका इतिहास जो है वो बुद्ध काल से ही है। 6वीं से 8वीं शताब्दी का इसका कालखंड है। और ये लाल पहाड़ को खोद कर इस तरह की केव बनाई गई है, पूरी तरह से पहाड़। जैसे कि आप देख सकते हो सब तरफ खेती है, सुनसान माहौल है। यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ की बहुत कम जानकारी है। हो सकता है कास्टिज्म के कारण इनको जानकारी नहीं होती होगी, क्योंकि मंदिर का पता तो सबको पता है, पर केव का पता हम जब पूछते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। हम 3 बार रास्ता भूल गए थे, और यहाँ पे 3 रास्ते हैं जो अलग अलग हैं। तो आप मैप लगाइएगा, और मैप लगाने के बावजूद आपको क्रॉस चेक करना होगा। यहाँ के लोकल लोगों का आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैप राइट बता रहा था और हमको जाना था लेफ्ट। तो ये पहाड़ पे है, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आइए, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। तो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का लोकेशन है। ये मुझे लगता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम नहीं है, इसीलिए ना इस पर टिकट है ना क्लीनिंग है। मतलब जैसी केयर करनी चाहिए एलोरा एजेंडा में, जिस तरह के टूरिस्ट लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, इस तरह के यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, और इसीलिए इसका कोई माय बाप नहीं है। सो ये केव नंबर 4 होगा, जो कि यहाँ पे देखो, सच इंटरेस्टिंग। इस मूर्ति के कान बड़े हैं, बट इस मूर्ति के कान बड़े हैं पर नाक अलग से लगाई गई है। कलर भी किया गया है इस मूर्ति को, जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी में तो कलर तो नहीं था। छोटी है, देखो।
ये इस तरह के जो खड्डे हैं वो हमने एलोरा वाले में भी देखा था। शायद हो सकता है जो पानी नीचे आएगा, देखिए पूरा ये जो पानी नीचे आएगा वो नीचे जाएगा, और इसीलिए इतना सालों से रुका हुआ है। पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगा। पर ये लाल पत्थर है, बहुत ज़्यादा मजबूत और है ओरिजिनल। ना इसका कलर निकल रहा है ना कुछ। ये पूरा पहाड़ है, ये पत्थर वाला पहाड़, और उसको काट काट के बिना मशीन का छन्नी हथौड़ा की सहायता से यहाँ पे केव बनाया है। 6वीं और 8वीं शताब्दी का ये केव है। इतना कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जिस तरह से ऊपर से देखोगे या कोई ऊपर से आ रहा हो तो उसके लगेगा यहाँ नीचे केव है, किसी को पता ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो मेरी बातों का, कि अगर देखा जाए, खोदा जाए या ढूंढा जाए तो इस तरह की बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हमें दिखने को मिलेगी। और ये इतनी गर्मी है, अभी बताऊँ 38 डिग्री चल रहा है यहाँ टेम्परेचर, पर यहाँ अंदर आएंगे तो एकदम ठंडा माहौल है। और पसीना चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्मेल है, केयरिंग नहीं है। मैं हवा हूँ ज़मीं पर यूँ चलती नहीं, उड़ भी जाऊँ कहीं तो अभी और एक केव में जा रहे हैं हम। यहाँ पे भी मंदिर है, और मुझे मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इतने अच्छे जगह को बर्बाद नहीं कर सकते। ये गेट, ये कलर, ये फर्सी, ये गेट, ये कलर, ये फर्सी 6वीं और 8वीं शताब्दी का तो नहीं है, ना ही इस तरह की टाइल्स डेफिनेटली। बट हम इस पत्थरों की ही बात करेंगे, वाई, और हमारे लोगों की सिविक सेंस की बात करेंगे, जो इतने अच्छे केव को भी इस तरह बर्बाद कर देते हैं। और मान लो जिसने भी अपना दिल छोड़ के गया है, ना वो देखने वाला यहाँ है, ना वो दिल में रखने वाला यहाँ है। क्या फ़ायदा इतनी अच्छी चीज़ों को खराब करने का। हम ऊपर की ओर जाने वाले हैं, और ओके छोड़ना आउट। आज पता नहीं मेरी मम्मी को भी जोश आया है, तो वो भी मेरी तरह खोजी कीड़ा बन गई है। पहाड़ियों में हम जाते, और रास्ता तो नहीं है अभी। ऊपर तो नहीं जा रही मैं, क्योंकि मैं अकेली होती तो कूद फान के जा सकती थी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ घूम रही है ना, तो नहीं जा सकती। ओके, तो हम अभी उस जमाने को जायदाद से निकाल देगा। गाइस, जायदाद रहे या ना रहे, डायलॉग बहुत फेमस है ना। 6वीं शताब्दी में जाना चाहती है। तीन तो हमारा आज का जो ब्लॉग है वो यहीं समाप्त करते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यार, और ब्लॉग के लिए इतना दूर आना पड़ा मुझे। हाँ जी, हाँ अब क्या करें। बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखी, मूर्ति देखेंगे पहले। तो देखा हुआ पीछे पीछे आया मेरी जान रे आया। अबे मक्खी क्या बॉयफ्रेंड की तरह चिपक गई है। ओके, तो हम अभी उस जमाने के वॉशरूम देखेंगे। गाइज, लुक एट दिस पर्सन, ये 6वीं शताब्दी में जाना चाहती है।
ये देखो, ये छोटे छोटे ये बने हुए। इसमें अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। अगे पाण्याचा जार ठेवला इकडं। भाई कुछ भी बोलते हैं लोग। तो देखो यहाँ भी टट्टी की है। ये देखो यहाँ पे नाम है। अब ये अंकिता और निखिल कौन हो, आके यहाँ पे नाम पूछ लो अपना अपना। तो हमारा आज का जो ब्लॉग है वो यहीं समाप्त करते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यार, और ब्लॉग के लिए इतना दूर आना पड़ा मुझे। आगे पीछे पीछे आया मेरी जान में आया। अबे मक्खी क्या बॉयफ्रेंड की तरह चिपक गई है। सो फाइनली यहीं पे ब्लॉग हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।